दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दुनिया की बड़ी आबादी का जीवन का हिस्सा बन चुकी है शराब यानी कि अल्कोहल। दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन आज कंज्यूम कर रही है। साथियों, चाहे वो खुशी का पल हो या दुख का पल हो, अधिकांश समय पर शराब को खुशी जाहिर करने का और दुख के समय में दिमाग को शांत करने का जरिया दुनिया की बड़ी आबादी ने शराब को बना लिया। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शराब से किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर फिजिकल और बायोलॉजिकल बड़े बदलाव आ जाते हैं और क्या शराब से हमारा दिमाग एक तरह से सिकुड़ जाता है। साथियों, इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी शराब पहले पी जाती थी, अब कितनी पी जा रही है और 2030 तक ये शराब में कितनी बढ़ोतरी हमें आगे देखने को मिल सकती है। और हम भारत के भी कुछ आंकड़ों को इसके में समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम किस तरीके से दिमाग पर असर करती है शराब और कैसे हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को शराब बदल देती है और हमारे दिमाग को सिकोड़ देती है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम अपने पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पहले कितनी शराब कंज्यूम हो रही थी और अब कितनी शराब कंज्यूम हो रही है और लगभग 2030 तक शराब कंजम्पशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। साथियों, इस पूरे विषय के ऊपर लैंसेट ने एक सर्वे कंडक्ट कराया जिसमें सैंपल साइज जो लिया गया वो 15 साल से ऊपर के लोगों का ही लिया गया था और उसने कुछ आंकड़े हमारे सामने रखे। साथियों, 1990 के दशक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1990 के दौर के अंदर प्रति व्यक्ति जो प्योर अल्कोहल कंज्यूम हो रही थी वह लगभग 6 लीटर कंज्यूम हो रही थी। साल 2017 आते आते उसमें बढ़ोतरी होकर लगभग प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 6.5 लीटर अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा था और इसमें 2030 तक जो बढ़ोतरी अब देखने को मिल सकती है वो 7.5 लीटर प्रति वर्ष के पार जा सकती है। साथियों, जो प्रति लीटर की जो बात की गई है एक तरह से प्योर अल्कोहल है और मार्केट में बॉटल्स में जो हमें मिलती है उसमें इन प्योर अल्कोहल के कुछ कंसंट्रेशन से और स्पिरिट्स को ऐड कर ही वो अलग अलग विस्की हो या वो वाइन्स हो या बियर्स हो वो बनाई जाती है। अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के हिसाब से केमिकल फॉर्मुलेशंस के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो बियर के अंदर लगभग 5 से 7% अल्कोहल होती है और जो वाइन से साथियों उसमें 10 से 15% अल्कोहल होती है, जिसमें ऑन एन एवरेज माना जाता है कि लगभग 12% अल्कोहल रहती है। और अगर हम विस्कीज की बात करें साथियों तो उसमें 35 से 42% अल्कोहल प्रेजेंट होती है। यानी कि साथियों, लेंसेट की रिपोर्ट से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब साथियों, विशेष तौर पर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से जो शराब जो अल्कोहल है उसका कंजम्पशन पिछले कुछ सालों के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसको भी हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। साल 2020 के अंदर लगभग 4.86 बिलियन लीटर जो शराब है वह कंज्यूम सिर्फ भारत में ही की गई थी। तो साथियों, साल 2023 आते आते भारत के अंदर भी यह आंकड़ा बढ़कर 6 बिलियन लीटर प्रति वर्ष की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और साथियों, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण जो पूरी दुनिया के अंदर जो डेथ हो रही है उसका भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो शराब के कारण ही मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। अगर हम परसेंटेज की बात से समझें साथियों तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कुल डेथ हो रही है उसका लगभग 5.5% सिर्फ अल्कोहल के कारण ही हो रहा है। और भारत में भी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा जो मृत्यु हर साल हो रही है उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं शराब। साथियों, हम अब अपने महत्वपूर्ण और सबसे पहले सवाल पर आ जाते हैं। जैसे ही शराब हमारे पेट के अंदर जाती है वो किस तरीके से हमारे दिमाग पर असर डालना शुरू कर देती है और हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग किस तरीके से बदलने की दिशा में बढ़ती है और लॉन्ग टर्म जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो किस तरीके से सिकुड़ने लगता है, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंक कर रखी होती है, उसने ज्यादा शराब पी रखी होती है तो कुछ बेसिक सिम्टम्स हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो जजमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस तरीके से चल नहीं पाता है, लड़खड़ाना जिसको हम कहते हैं। साथियों, अगर हम देखते हैं कि जब वो बोलता है तो उसकी जीभ भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस नजर आती है, जिसको हम तोतले तरीके से बोलने का कह देते हैं। साथियों, ये जो सारी प्रक्रिया है, जो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये हमें अल्कोहल कंज्यूम करते ही महसूस होने लगते हैं जब हमने हैवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कर रखा होता है। तो इसके पीछे का जो मूल कारण है साथियों वो ये है कि जैसे ही अल्कोहल हमारे पेट में जाती है उसी के समानांतर ही हमारे ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो धीमी होने लग जाती है। यानी कि हमारे ब्रेन्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यूरॉन्स की वो बड़ी तेजी से गिरने लगती है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो हर तरीके से अपनी सेंसेस का जो कंट्रोल है, जो बैलेंस है, उसको खोने लगती है।
अब साथियों, अल्कोहल कंजम्पशन से एक बड़ी चीज वो ये होती है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की स्पीड कम होने से मेमोरी ब्लैकआउट जिसको कहते हैं। मेमोरी ब्लैकआउट का मतलब साथियों ये है कि कहीं ना कहीं हमारे भूलने की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती हुई हमें नजर आती है। अब साथियों, बायोलॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेमोरी ब्लैकआउट्स है वो अल्कोहल के कारण क्यों होते हैं। साथियों, दिमाग के जिस हिस्से का काम है मेमोरी को मेंटेन करना और लर्निंग कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाना, उस ब्रेन के हिस्से को कहा जाता है हिपोकैम्पस। साथियों, हिपोकैम्पस का जो पूरा हिस्सा है हमारे दिमाग का मेमोरी के लिए, और जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो ट्रांसफर हमारी मेमोरीज का लॉन्ग टर्म मेमोरी में होना चाहिए, उसमें एक बड़ी अड़चन अल्कोहल पैदा करने लगती है, जिसके कारण साथियों मेमोरी ब्लैकआउट्स हमें देखने को हमारे दिमाग के अंदर मिलते हैं। और साथियों, फिजिकल और बायोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से पूरा दिमाग एक तरीके से शराब के कारण बदल जाता है, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एडोलेसेंट एज के अंदर होते हैं, यानी कि 10 से 19 साल के बीच में होते हैं, अगर उसी एज में हम अल्कोहल को कंज्यूम करने की शुरुआत कर देते हैं तो उस समय पर हमारे दिमाग के अंदर कुछ परमानेंट फिजिकल डैमेजेस और फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। क्योंकि उस समय पर साथियों हमारा जो पूरा ब्रेन है वो अपनी फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है, और उस समय पर अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो न्यूरॉन्स की स्पीड जो फ्रीक्वेंसी है वो घटने से ये पूरी की पूरी जो रीऑर्गेनाइजेशन हमारे दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल तरीके से हो रही है, उसमें एक बड़ा हर्डल शराब पैदा करती है। और साथियों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि अल्कोहल को कंज्यूम करते ही न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जो है वो घट जाती है, उसी के कारण साथियों ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें भी इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, और डेमेंशिया जैसी जो समस्याएं हैं वो भी इसी के कारण बनने लगती हैं। और लगातार जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है उसके गिरने से ही हमारे दिमाग में एक सिकुड़न भी आने लगती है। तो साथियों, ये है पूरा अल्कोहल के कारण हमारे दिमाग पर पड़ता हुआ असर। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से साथियों एक एजुकेशनल पर्पज के साथ साथ इसका मुख्य कारण ये भी था कि इस पूरे विषय को समझें और इसके क्या नुकसान है उनको समझें, और हर प्रकार के नशे से हम सब दूर रहें। और नशा अगर करना भी है तो कुछ हासिल करने का करें, और जो हमारे करियर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस करियर को बनाने का नशा करें, ना कि इस प्रकार की जो अल्कोहल्स हैं या ड्रग्स हैं इस प्रकार के नशों में इन्वॉल्व होकर अपनी खुद की और अपने फैमिली की लाइफ्स को खराब करें। साथियों, आप सबने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।